हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज में हमारा पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5, तो आई होप आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे और आप उसके फायदे उठा रहे होंगे। तो आज इसी क्रम में हम अगले लेक्चर पे बढ़ेंगे और अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 तक कवर कर लिया है। आज हम क्या बताएंगे, उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बताएंगे। आज का पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट की क्लास पर है और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट के बेस पर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कॉन्सेप्ट पर ही देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको लगाने में दिक्कत नहीं आएगी अगर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बैठे रहेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा पहले ध्यान कॉन्सेप्ट पे देना चाहिए। हमें पता है कि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन को कवर करा दिया जाए, पर हम क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगी ना तो क्वेश्चन को बताने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही सारे क्वेश्चन का आंसर बिना मेरे हेल्प के खुद ही करेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट की क्लास को पूरा विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या टॉपिक रह गया था आगे? 3.1 की बात क्या है? आव्यूहों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि आव्यूहों में क्या क्या संक्रिया होती है। संक्रिया का मतलब क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे संक्रियाएं। संक्रियाओं में क्या होता है? गुणा, भाग, जोड़, घटाना, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब संक्रिया कहलाता है। तो आव्यूह में कौन कौन सी संक्रिया होती है इसके बारे में पढ़ना है और उस संक्रियाओं में कैसे कैसे होता है। मतलब आव्यूह में अगर एडिशन होता है तो कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन होता है तो कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो कैसे होता है, ये चीजें आज के इस वीडियो में सीखना है। तो पहला है, देखेंगे आव्यूह की संक्रिया में क्या क्या इसमें होता है। आव्यूह में एक तो सारी चीजें लागू नहीं होती हैं जो नंबर्स पे लागू होती हैं, जो लागू होती हैं उसको हम जानते हैं। चलिए, तो नंबर 1 हम क्या देखते हैं? आव्यूहों में आव्यूहों को जोड़ना। संक्रिया में इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जानेंगे। इसमें हम निम्न टॉपिक्स या निम्न संक्रिया को पढ़ेंगे। क्या क्या? नंबर 1 है हमारा आव्यूहों का जोड़ या जोड़ना। आव्यूहों का जोड़, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का जोड़, संक्रिया नंबर 1 क्या होगा? आव्यूहों का जोड़। जैसे नंबर्स का जोड़ एक संक्रिया है, उसी तरह आव्यूहों का जोड़ आव्यूह की एक संक्रिया है। नंबर 2 हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन, आव्यूहों का घटाना। आव्यूहों का घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों को घटाना। और कौन सी संक्रिया पढ़ेंगे? ध्यान देंगे। यहाँ डिवीजन है, यहाँ लागू नहीं होता। आव्यूहों का हम भाग नहीं देंगे। आव्यूहों का गुणा तो है लेकिन भाग नहीं। क्या है अगला? आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना, आव्यूहों का गुणन, ये तो पढ़ेंगे लेकिन डिवीजन यहाँ नहीं होता है, भाग नहीं दिया जाता। फिर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन, या फिर कहेंगे एक अदिश और एक आव्यूह का गुणन। यहाँ पे बात हो रही है 2 आव्यूहों के गुणन की और यहाँ पे बात हो रही है एक स्केलर की यानी कि एक अदिश की और एक आव्यूह के गुणन की। क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर इन ए मैट्रिक्स। तो हम इस यहाँ पे 4 टाइप की संक्रियाओं को पढ़ेंगे। आव्यूहों को जोड़ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एक अदिश का एक आव्यूह में गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर इन ए मैट्रिक्स। तो ये 4 टाइप की संक्रिया का अध्ययन करेंगे हम और ये चारों टाइप की संक्रियाएं कैसे होंगी ये सीखेंगे। इस पर एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे और ये कॉन्सेप्ट की क्लास लेने के बाद एक्सरसाइज में आपको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप लाइक भी करते रहिएगा
और पसंद आए तो, वरना मत करिएगा लाइक। लाइक करने के लिए मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगी। क्लास आपको पसंद आए तो ही लाइक करना, अन्यथा मत करना। अवयवों की संक्रियाओं में के क्रम में हम पहली संक्रिया पे चलते हैं, अवयवों का योग या जोड़। पहली संक्रिया है, इसके बारे में सीखेंगे। अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का जोड़। अवयवों के जोड़ में क्या नोट करेंगे हम? कहेंगे अवयव A इज इक्वल टू Aij और अवयव B इज इक्वल टू Bij, स्मॉल b i j। ये दो अवयव कहेंगे इफ अवयव A इज इक्वल टू Aij और B इज इक्वल टू Bij दिया हुआ हो तो इनका एडिशन का योग का अस्तित्व तभी होगा जब क्या चीज? अवयव A की कोटि बराबर होगी अवयव B की कोटि की। तो दो अवयवों के जोड़ने की केवल एक ही शर्त है, क्या चीज? अवयव A की कोटि अवयव B की कोटि के बराबर होगी। कोटि के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। कोटि होता है अवयव का क्रम। क्रम का मतलब यह है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, उनका गुणनफल। तो हम यहाँ पे दो अवयव लिए हैं, अवयव A बराबर Aij और B बराबर Bij का योग का अस्तित्व केवल तभी होगा जब अवयव A की कोटि बराबर होगी अवयव B की। यानी कि कह सकते हैं अगर Aij m गुणे n कोटि का है तो हमारा Bij भी क्या होना चाहिए? इसकी कोटि भी m मल्टीप्लाइड 3 होनी चाहिए। चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्या होगा। कहेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij m गुणे n या Aij एंड B इज इक्वल टू Bij इज पॉसिबल। क्या एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij इज पॉसिबल कब? इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। यानी कि A का जो ऑर्डर होगा वही B का ऑर्डर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो Aij हमारा है, इसका क्रम अगर m गुणे n है, m मल्टीप्लाइड n है, तो यहाँ पे B का भी क्रम, Bij का क्रम भी m गुणे n होना चाहिए। ये आवश्यक शर्त है किसी भी दो अवयवों के जोड़ के लिए। दो अवयव तभी जोड़ेंगे जब यहाँ पे हम पहले ध्यान देंगे कि दोनों का क्या क्रम सेम दिया है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। m गुणे n है तो सपोज करिए अगर ये n गुणे m दे दिया तो भी नहीं संभव होगा, तो भी इसका अस्तित्व नहीं होगा। केवल दो अवयवों का अस्तित्व तभी होगा जब दोनों का क्रम सेम रहेगा। तो आई होप दो मैट्रिक्सों को जोड़ने का क्रम आपको समझ में आ गया है। तो ये तो हो गया इस बात का चर्चा कि अवयव A प्लस B का अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, है कि नहीं। यानी क्रम सेम है तो हम कहेंगे कि अस्तित्व है। अब सवाल ये आता है कि A और B को जोड़ेंगे कैसे? अस्तित्व है या नहीं तो चेक हो जाएगा कैसे? दोनों का क्रम देख के, दोनों का क्रम समान है तो जोड़ा जाएगा, ये डिसाइड होगा। अब जुड़ेगा कैसे ये देखेंगे। कहेंगे यदि A बराबर दिया हो, मान लेते हैं A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, एक अवयव मान लिए। इसी तरह हम इसका क्रम क्या है? इस अवयव का क्रम है, 2 पंक्तियां हैं तो 2 और 3 स्तंभ है तो 3। इसका क्रम 2 गुणे 3 है। सेम अगर हम एक और अवयव B मान लें, B11, B12, B13, B21, B22, B23, इसका क्रम देखेंगे तो क्या होगा? 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, यानी दोनों का क्रम सेम है कि नहीं चेक करो। तो इसका क्रम इसके क्रम से बिल्कुल सेम है, यानी कि हम कहेंगे A प्लस B का अस्तित्व तो है भैया, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो जुड़ेगा कैसे? देखिए A प्लस B आएगा कैसे? बस सिंपली दोनों का मान रखना है। A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस की जगह पे प्लस B11, B12, B13, B21, B22, B23
ये रहा। अब क्या करेंगे, जुड़ेगा कैसे, दोनों अवयवों को मिलाकर एक सिंगल अवयव बना देंगे। अब क्या करेंगे, संगत एलिमेंट आपस में जाके जुड़ जाते हैं, यही नियम है जोड़ने का। तो A11 पोजीशन पे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पोजीशन क्या है, A11, इसमें उसी पोजीशन पे कौन बैठा है, B11, तो इसमें B11 जुड़ जाएगा। इसी तरह A12 पोजीशन पर कौन है, यहाँ पे A12 है, यहाँ उसी पोजीशन पर कौन है, B12, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, क्या आएगा A13 प्लस B13। इसी तरह से A21 है, A21 ये किससे जुड़ जाएगा, B21 से। A22 B22 से जुड़ जाएगा, A22 B22 से जुड़ जाएगा, A23 B23 से जुड़ जाएगा। और ध्यान देंगे इससे क्रम क्या आएगा, जब दो अवयव को जोड़ते हैं तो क्रम हमेशा वही आता है जब अलग अलग अवयवों का पहले रहता है। ये 2 बड़े 3 क्रम के थे, तो जो जुड़ने पर आएगा उसका भी क्रम वही होगा। इस बात का ध्यान देंगे कि जब दो अवयव अलग अलग दिए हैं, उनका क्रम समान है, उनको जोड़ेंगे तो वही क्रम वही आता है जो अवयवों का क्रम रहता है। तो ये जोड़ने का प्रोसेस है। इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम उसी पे कर लेते हैं, दो मैट्रिसेस को जोड़ने के कॉन्सेप्ट पे। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट में क्या किया है, दो मैट्रिसेस का जोड़ना तभी संभव है जब दोनों ही अवयवों का क्रम एकदम सेम हो। तो यहाँ पे यही उदाहरण हम देते हैं, हमारी बुक का उदाहरण है, आपके एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, दिया है इफ a इज इक्वल्स इतना एंड b इक्वल्स दिस, तो कह रहा है तो a प्लस b ज्ञात कीजिए। कह रहा है इफ a इज इक्वल्स दिस एंड b इक्वल्स दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ध्यान देंगे हम पहले ही जोड़ने नहीं शुरू हो जाएंगे, हम तब जोड़ेंगे, पहले डिसाइड कर देंगे कि क्या इसका जोड़ संभव है कि नहीं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या अवयव a की कोटि जो है अवयव b की कोटि के बराबर है। तो चेक करिए, कहेंगे यहाँ हियर ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ऑर्डर केवल लिखने जा रहे हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो, तो कितना पंक्ति है, 1 और 2, फिर मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम, कितना स्तंभ है, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाइड 3। ए का क्रम 2 गुणे 3 हो गया। अब बी का क्रम देखेंगे, कहेंगे ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स बी का क्रम क्या होगा, यहाँ पे रो को काउंट करेंगे 1 2, यहाँ भी 2 ही है, स्तंभ काउंट करेंगे 1 2 3, ये भी 3 है, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो जब ऑर्डर सेम है तो हमारा इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान संभव है, इसका अस्तित्व है। अगर ये सेम नहीं आता तो फिर हम उसको जोड़ते नहीं, सीधे कह देते कि a प्लस बी का अस्तित्व नहीं है। तो फिर यहाँ जोड़ देंगे, बस a प्लस बी कह रहा है, तो क्या करेंगे, संगत एलिमेंट जुड़ जाते हैं। यहाँ √3 1 -1 2 3 0 में जोड़ देना है किसको, b की वैल्यू क्या है 2 √5 1 -2 3 1/2। इसमें क्या होता है, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं जिसका पोजीशन सेम है। तो ये है √3, इसके संगत कौन है, ये वाला, तो +2, ये वाला इसमें जुड़ जाएगा 1 प्लस √5, ये -1 प्लस का 1, तो ये यहाँ इससे जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस ये माइनस का 2 है, 3 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √3 + 2 √3 + 2, यहाँ 1 प्लस √5, ये +1 और -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 और 3 ऐड होकर क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा a प्लस b की वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आपको दो अवयवों का जोड़ना समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवयवों की संक्रिया में अब हमारा दूसरा आ जाता है, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने दो अवयवों को जोड़ना सीख लिया, अब अवयवों का सब्ट्रैक्शन यानी कि अवयवों का घटाना देख लेते हैं। तो जैसे जोड़ना वैसे घटाना, सेम चीजें यहाँ भी लागू होंगी। तो हम बस शॉर्ट में इसको जान लेंगे, पूरा डिटेल इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी पूछता है कि कैसे होता है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो बस जान लेंगे कि प्रोसेस क्या होगा। तो अवयवों को कैसे घटाएंगे, कहेंगे उसकी एक शर्त है, क्या, इफ ऑर्डर यानी कि क्रम किसका, आप अवयव ए का, यानी ऑर्डर यानी कि क्रम अवयव ए का अगर बराबर हो जाए ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि बी के क्रम की, यानी अवयव ए का क्रम या कोटि अवयव बी के क्रम या कोटि के बराबर है, तभी केवल घटाने का भी अस्तित्व है। जैसे जोड़ में हमने किया है
कि दो अवयवों का जोड़ तभी संभव है जब ए और बी की कोटि समान हो। उसी तरह घटाने में भी तभी इसका अस्तित्व होगा जब दोनों का कोटि समान समान होगा। फिर घटाने में भी वही नियम, जहाँ जहाँ प्लस था हम वहाँ माइनस कर लेंगे। तो हम सीधे इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ना कि फिर से वही चीज़ A11 A12 B11 लिखेंगे, बल्कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज A इक्वल टू दिया है 2 3 1 1 2 1 और एक अवयव भी दिया हुआ है 2 1 3 1 1 1। ये दो अवयव दिए हैं और हमें कह दिया गया है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus a minus b। एक एग्जांपल हमने कह दिया, क्या है, कह रहा है यदि अवयव a बराबर इतना है b बराबर इतना है, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a minus b। सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व होगा तो ही घटाना हम करेंगे, वरना कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, अस्तित्व चेक करने के लिए क्या होगा, इसका क्रम बराबर आना चाहिए। क्रम क्या होगा, कहेंगे पंक्तियों की संख्या कहेंगे 3, स्तंभों की संख्या, पंक्ति कितनी है 2, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या कितनी है 3, 2 गुणे 3, यानी कहेंगे ए का या ए की कोटि कितनी हो गई, ए की कोटि हमारी आ गई 2 × 3। बी की कोटि देखेंगे क्या हो जाएगी, 2 पंक्ति, कितने स्तंभ 3 स्तंभ, कहेंगे कि बराबर है बी की कोटि की, यानी ए की कोटि बी की कोटि के बराबर है। यानी कि कहेंगे अतः a माइनस बी का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हटा लेंगे, हटाएंगे कैसे, कहेंगे a माइनस बी बराबर a की जगह पे a की वैल्यू 2 3 1 1 2 1, माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू 2 1 3 1 1 1। घटाने का नियम कहता है कि काबू बनाओ और संगत एलिमेंट के बीच में माइनस लगाओ। तो 2 है, माइनस की जगह पे माइनस, इसका संगत कौन है 2। फिर ये 3 है, माइनस की जगह पे माइनस 1, इसका संगत है तो ये संगत, सेम पोजीशन हमारे आपस में घटेंगे। फिर 1 है, बीच में माइनस करना है तो माइनस, इसका संगत एलिमेंट 3 है तो 3 से माइनस हो जाएगा। फिर 1 है, बीच में माइनस, फिर इसका संगत एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है, माइनस है बीच में, फिर संगत एलिमेंट 1 है तो 1, फिर यहाँ 1 है, फिर माइनस, संगत एलिमेंट 1 है तो 1। क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान देंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और 1 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 2, ये माइनस का -1 + 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस हुआ 1 में से 1 खत्म हो जाएगा 0। तो ध्यान देंगे यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसका क्रम क्या था, 2 × 3, जो आंसर आएगा उसका भी क्रम देखेंगे, उसका भी क्रम 2 × 3 ही आएगा। तो एक खास बात ये है, नोट करने लायक बात ये है कि दो अवयवों को अगर जोड़ते हैं, उनका अस्तित्व अगर है तो जो जुड़ने पर अवयव आएगा उसका भी कोटि वही आएगा जो उन अवयवों का रहता है, और घटाने पर भी कोटि वही आता है जो उन अवयवों की कोटि पहले रहती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अवयवों की संक्रिया में हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, अवयवों की संक्रिया में तीसरा हमने क्या लिखा था, तीसरा लिखा था कि एक अदिश का एक अवयव से गुणन, कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर टू ए मैट्रिक्स। एक अवयव और एक स्केलर का गुणा का क्या प्रोसेस है ये सीखेंगे। इसके बाद से हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, स्केलर का क्या मतलब होता है, कोई नंबर, स्केलर मतलब नंबर, कोई नंबर है और उसका हम किसी मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। ध्यान देंगे, यहाँ इसमें कोई डेफिनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे गुणा होगा। तो सपोज कहेंगे माना एक अवयव A इक्वल टू क्या दिया है, A B C D E F G H I। सपोज एक मैट्रिक्स दिया है A B C D E F G H I, ये दिया है में एक स्केलर या अदिश कैपिटल K का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। कह रहा है किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में गुणा करने का क्या नियम है। तो हम देखिए
ए दिया है इतना, के का इसमें गुणा करना है, तो हम क्या हो जाएगा दोनों साइड में करेंगे तो यहाँ ए मल्टीप्लाइड के हो जाएगा, तो यहाँ के इंटू ये आपने क्या था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यही था। अब इस साइड में के का मल्टीप्लाई हुआ इधर भी हो गया, तो यहाँ गुणा होगा कैसे ध्यान देंगे, ये के चूंकि इस मैट्रिक्स के बाहर है तो ये अंदर जब गुणा करेंगे ना तो प्रत्येक एलिमेंट में जाएगा, यानी कि के शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी के का गुणा इस अवयव के प्रत्येक अवयव से होगा। तो कर देंगे गुणा, तो a इंटू के, फिर b इंटू के, c इंटू के, d इंटू के, e इंटू के, f इंटू के, g इंटू के, h इंटू के, i इंटू के। तो एक एक की वैल्यू ये हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में जब भी गुणा करेगा करने के लिए हम क्या करेंगे, उस स्केलर का उस अवयव के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे, यानी कि दैट स्केलर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होना चाहिए जब तो किसी अवयव का किसी स्केलर के साथ या इसके साथ गुणा होगा। तो आई होप ये भी आपको संक्रिया समझ में आ गया है। चौथी संक्रिया जो बच गया है वो हमारा क्या था, अवयवों का गुणन, यानी कि दो अवयव या दो से ज्यादा अवयवों का आपस में गुणा कैसे करेंगे। तो ये वाला संक्रिया हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने आप में ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे एक लेक्चर अकेले चाहिए होगा, किसी शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे हम इसको बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। दो अवयव या दो से अधिक अवयवों का गुणा कैसे करेंगे, इसलिए इस लेक्चर में बस हम इसके टाइप को कवर कर लिए हैं कि इस संक्रिया के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन इस पर एक अलग लेक्चर हम बनाएंगे पूरा इस पर, क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, इसका अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल ये 3 संक्रिया है, इसी पे अगली एक्सरसाइज भी है, इस पे जो एक्सरसाइज है तो अगली नहीं है उसके बाद वाली एक्सरसाइज है, तो उसको उस टाइम कवर करेंगे। बस आप अभी के लिए इतना जानिए कि ये भी संक्रिया के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और उसके साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है जो एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉरी 7 है। एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। दिया है इफ a is equal to this and b is equal to this then find the value of 2a minus b, यानी तो a 2a minus b का मान क्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आज के कॉन्सेप्ट पर है। आज जितना भी चीज़ हमने अभी तक किया है आगे की संक्रिया में उस पूरे का निचोड़ जो है इसी क्वेश्चन में है, जो जो सीखा है सब अप्लाई हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया हुआ है। तो चलिए हमें क्या चाहिए, 2a minus b चाहिए। दिया क्या क्या है, हमें दिया है a, हमें दिया है b, बस हमें पहले 2a चाहिए फिर उसमें से b माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले ध्यान देंगे, यहाँ a में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले 2a निकालेंगे, कहेंगे हियर 2a इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 2a अभी जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट किया है स्केलर का किसी अवयव में गुणा होना, यानी अदिश का किसी अवयव में गुणा होना। तो यही दो यहाँ पे क्या है, एक अदिश है और एक क्या है, एक अवयव है। इसका गुणा करेंगे फिर माइनस कर लेंगे जो करना है। तो क्या करेंगे, 2a की वैल्यू क्या है 1 2 3 2 3 1 कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, हमने अभी सीखा है क्या कि किसी स्केलर का किसी अवयव में जब गुणा होता है तो स्केलर का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में किया जाता है, यानी द स्केलर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा सब में होगा तो 2 का 1 में होगा तो 2, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, 2 का गुणा 3 में होगा तो 6, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, 2 का 3 में तो 6, 2 का 2 में 2 का 1 में तो 2। यहाँ से हमें 2a मिल गया। जब 2a मिल गया हमें क्या चाहिए, 2a minus b चाहिए। अब निकाल देंगे 2a minus b, वैल्यू पुट आउट कर दिए, 2a की वैल्यू ये रही 2 4 6 4 6 2, माइनस करके b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3 minus 1 3, फिर और क्या है -1 0 2, सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस दे दिया है, माइनस का अभी हमने किया है दो अवयवों का घटाना कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, अभी तो किया है कवर। दो अवयव कब बढ़ सकते हैं, दोनों का क्रम समान होना चाहिए। तो देख लीजिए क्रम समान है कि नहीं, यहाँ 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ 2 × 3, यहाँ कितनी पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ हैं 2, 3 स्तंभ 2 × 3, बिल्कुल इसका अस्तित्व है तो घटा देंगे। घटाने का नियम में हमने क्या पढ़ा, संगत एलिमेंट आपस में माइनस हो जाएंगे। इसका संगत 4 का -1 है, यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, फिर ये 6 है, ये माइनस, ये 3, ये 4 है, ये माइनस है, इसका संगत एलिमेंट भी माइनस है,
फिर 6 है, ये माइनस है, इसका संगत एलिमेंट क्या है 0 है। फिर 2 है, ये माइनस है, फिर 2 है। अब यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 2 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 1, 4 में से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, फिर 4 और ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6, 2 में से 2 कट जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर ये पूरा लेक्चर समझ में आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो किस चीज़ में आपको डाउट है उस बात को मेंशन करिएगा कमेंट में, ताकि हम आगे से उस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको कहाँ हमें समझाने में चूक हो रही है। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना मत भूलिए। अच्छा हो तो अच्छा, लगा हो तो अच्छा कमेंट, और आपको अगर कोई शिकायत है कंप्लेंट है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बुरा कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके आप ओपिनियन जरूर बताइए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा कर पाएँ, उसके लिए हमें आपका कमेंट जरूरी होता है। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी क्लासेस हम पूरी बुक का सॉल्यूशन ऐसे ही कराते रहेंगे, पूरी क्लासेस 1 बाय 1 करके ऐसे आती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल का जो भी वीडियो नया अपडेट आए आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, और वीडियो को उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए जिनको फ्री में क्लास की जरूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा, और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।